बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान से दुबई आने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट लाजमी करार। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान से दुबई के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए रवानगी से पहले रैपिड PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि जुमे से पाकिस्तान से आने वाले तमाम मुसाफिर रवानगी से कबल रैपिड PCR टेस्ट करवाएंगे। ख्याल रहे कि 5 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया और चंद दीगर ममालिक से ट्रांजिट परवाज़ों के ज़रिए आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर आयद पाबंदी उठा दी थी। ताहम इन ममालिक से आने वालों पर शर्त आयद की गई थी कि वो प्रवास से कबल कोरोना टेस्ट का मनफी रिजल्ट दिखाएंगे, जो रवानगी से 4 घंटे पहले लिया गया हो। एमिरेट्स एयरलाइन की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान, इंडिया और चंद दीगर ममालिक से दुबई आने वाले मुसाफिरों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और PCR टेस्ट कराना होगा। बयान के मुताबिक पाकिस्तान से दुबई या ट्रांजिट करने वाले मुसाफिरों को फ़्लाइट पर चढ़ने से पहले एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। अमाराती शहरियों पर दीगर शराइत लागू नहीं होंगी, ताहम उन्हें दुबई पहुंचने पर PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। पाकिस्तान से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए दीगर शराइत में मनफी PCR टेस्ट का रिज़ल्ट लाना शामिल है, जो रवानगी से 48 घंटे कबल अमाराती मंजूर शुदा लेबार्ट्रियों से करवाया गया हो। ख्याल रहे कि अरब अमारात जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। रैपिड PCR टेस्ट कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही इंसान में इसकी मौजूदगी का तयन करने की सलाहियत रखता है। दीगर इक़साम के टेस्ट वायरस में मौजूद प्रोटीन का पता लगाते हैं, जिससे इंसान के सांस लेने के निज़ाम में कोरोना वायरस की मौजूदगी का इल्म होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रश के बायस अगर तलबा का कोरोना टेस्ट ना हो पाए तो वो एक दिन बाद स्कूल जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। सरकारी स्कूलों के वो तलबा जो इतवार 29 अगस्त तक अपने मनफी PCR टेस्ट का नतीजा हासिल नहीं कर पाएंगे, वो कोरोना के स्क्रीनिंग सेंटर्स पर लंबी कतारों की वजह से स्कूलों के दोबारा खुलने के अगले दिन स्कूल वापस आ सकते हैं। उन्हें एक दिन की मोहलत दी गई है, जिसमें वो PCR का मनफी नतीजा हासिल करने के बाद स्कूल आ सकते हैं। इतवार के दिन जहां तालीमी साल का आगाज़ हो रहा है, वहां कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स में ज़्यादा रश की वजह से अमारात स्कूल एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तमाम तलबा के लिए ऐलान किया है कि अगर वो रश की वजह से PCR का नतीजा हासिल नहीं कर पाएंगे तो उन्हें पीर 30 अगस्त को स्कूल वापस आने की इजाज़त होगी। ये शर्त आयद की गई है कि PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आया हो। जुमेरात के रोज़ नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया कि तमाम उम्र के तलबा को तालीमी साल के आगाज़ पर 96 घंटे के अंदर मनफी PCR टेस्ट का नतीजा पेश करना होगा। हुक्काम ने कहा है कि पहले महीने में तमाम तलबा जिनकी उम्रें 12 साल से 18 साल हैं और वो वैक्सीन शुदा हूँ या ना हूँ, उन्हें हर 2 हफ्ते बाद PCR टेस्ट कराना होगा। एक महीने बाद 12 साल से 18 साल की उम्र के तलबा को हर हफ्ते PCR टेस्ट कराना होगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक अबूज़ेबी में कोरोना सेंटर्स पर लंबी कतारें हैं और ख़ासकर जुम्मा और जुमेरात को वालिदैन अपने बच्चों को टेस्ट सेंटर्स ले जाकर इनका टेस्ट कराते रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वैक्सीन याफ्ता खलीजी शहरियों को ओमान जाने के लिए PCR से इस्तिस्ना। अब इस खबर की तफसील। सल्तनत ओमान ने GCC के शहरियों की अपने यहाँ आमद पर पाबंदी उठाने का इंदिया दे दिया।
ओमानी खबर रसां इदारे के मुताबिक सल्तनत ओमान के वजीर सेहत डॉक्टर अहमद अल सईदी ने बताया है कि इसका बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि हमारे यहाँ हंगामी इजलास होने वाला है जिसमें खलीजी ममालिक के यहाँ मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीनों की 2 खुराकें लेने वाले खलीजी शहरियों को PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दे दिया जाएगा। इस बात की पाबंदी कराई जाएगी कि आखिरी खुराक पर 2 हफ्ते गुजर चुके हों। वजारत सेहत ने कहा है कि सल्तनत ओमान अपने यहाँ 8.5 मिलियन से ज़्यादा खुराकें महफूज किए हुए है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वैक्सीन लेने वाले कोरोना वायरस के मर्ज से 85 से 95% महफूज हो जाते हैं। वैक्सीन याफ्तगान को वायरस से दो चार होने की सूरत में अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ता। इस तरह के मुतासरीन में बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है। वैक्सीन की बदौलत मुल्क में अमवात की तादाद कम होती है। ताहम ये बात रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है कि वैक्सीन से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। वैक्सीन लगने के बावजूद वायरस लग सकता है और मुतासरा शख्स से दूसरे लोग जद में आ सकते हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में वायरस जितनी ज़्यादा मुद्दत तक ठहरेगा, इतना ही ज़्यादा इसकी नई शक्लें पैदा होंगी। इनमें सबसे ज़्यादा फैलने वाला वायरस डेल्टा है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।